हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग, थर्ड है आपका टी फ्रॉम आसाम। तो आप समझ गए होंगे हम लोग कौन सा करने वाले हैं। हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम प्रांजल, एक का नाम राजवीर। ठीक है, प्रांजल और राजवीर दोनों ही क्लासमेट होते हैं और वो लोग दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते थे। प्रांजल जो था वो आसाम का रहने वाला था, मतलब उसका होम टाउन कहाँ पे था, आसाम। ठीक है, प्रांजल के जो फादर थे ना वो टी गार्डन के मैनेजर थे इन अपर आसाम में। और प्रांजल जो अपने दोस्त राजवीर होता है उसे इनवाइट करता है अपने होम टाउन पे। कहता है कि चल राजवीर, हम लोग चलते हैं वैकेशन पे, कहाँ पे, आसाम चलते हैं। ठीक है, मैं तुझे घुमा लेकर आऊंगा। तो ये बात होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें आसाम जाना है घूमने के लिए। तो वो लोग ना ट्रेन में बैठते हैं। ठीक है, तो ट्रेन में बैठने के बाद में एक चाय वाला आता है चाय लेकर। कहता है, चाय वाला कैसे आता है, चाय गरम ऐसे ही चिल्लाते हुए आते हैं ना। तो वो वैसे ही चिल्लाते हुए विंडो से आता है, मतलब विंडो की तरफ आता है। सॉरी, विंडो से नहीं आता, विंडो के साइड में आता है। और कहता है कि चाय दे दूं क्या आप लोग को। तो उसमें से कहता है कि ठीक है चलो 2 कप चाय दे दो। तो जब वो दोनों चाय ले लेते हैं ना तो वो चेक करते हैं कि उस सीट के जो डिपार्ट के जो लोग होते हैं ना, सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी जो राजवीर बोलता है कि प्रांजल, क्या तुम जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सिर्फ एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पीते हैं लोग। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राजवीर तो कहाँ का था, वो तो दिल्ली का था। प्रांजल ही रहने वाला था ना आसाम का, तो उसे हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। बट आप लोग देखो कि ये स्टोरी में जितनी भी आसाम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे राजवीर देता है। किसको, प्रांजल को। ठीक है, अब उसे कैसे पता होता है, तो उसे ऐसे पता होता है कि वो जब आसाम आने वाला था ना तो वो आसाम के बारे में हर एक चीज स्टडी कर चुका था। ये सब स्टडी कर चुका था कि वहाँ पे कैसे क्या होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, हर एक चीज कर सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जब आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो उस चीज के बारे में आप लोगों को कुछ पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पे ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, वहाँ पे क्या चीज फेमस है ज्यादा। तो ऐसे घूमने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे ही राजवीर ने कर लिया था। तो इसलिए वो कहता है कि 80 करोड़ चाय के जो कप होते हैं, मीन्स चाय जो होते हैं, वो एक दिन में पूरे वर्ल्ड में, मतलब लोग पी लेते हैं। ठीक है, तो प्रांजल जो पूरा सरप्राइज हो जाता है, कहता है कि हाँ यार ये बात तो है, टी बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, अब चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद में, तो प्रांजल क्या करता है, वो एक डिटेक्टिव बुक पढ़ता है। पहले राजवीर भी पढ़ रहा था, बट फिर राजवीर में ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, वो इंटरेस्ट दे रहा था किस चीज में, विंडो के बाहर। विंडो के बाहर जो भी सीनरीज वगैरह उसे दिख रहे थे उस चीज पे वो ज्यादा इंटरेस्टेड था। और प्रांजल तो ऑलरेडी वहां का रहने वाला था आसाम का, तो जो भी सीनरी वगैरह है वो तो उसके लिए कॉमन है। तो वो नहीं देख रहा था, वो क्या कर रहा था, एक डिटेक्टिव वाला बुक पढ़ रहा था। ठीक है, तो प्रांजल जो क्या करता है, वो तो अपना बुक पढ़ता है, और राजवीर क्या है, वो विंडो से बाहर की तरफ देखता है। वो देखता है कि कितनी सुंदर सुंदर क्या है आपकी सीनरी उसे देखने को मिल रहे है। एक डेंसली वुड देखने को मिल रहा है। डेंसली वुड का मतलब होता है एकदम ऊंचा पहाड़ वैसा। ठीक है, उसके साइड में ना बहुत खूबसूरत टी बुशेस होते हैं। और वो वहां तक देख रहा था जहां तक उसकी नजर जा रही थी। उसके बाद में ना दूर पे एक ना बहुत होते हैं ना कि हम लोग जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो विंडो के बाहर दिखते हैं तो बहुत कुछ दिखने को मिलता है। कभी कोई एनिमल्स दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, कभी हमें बिल्डिंग दिख जाता है ना, कितने सारे पिक्चर्स हमें दिख जाते हैं ना। तो वैसे ही है कि जब ट्रेवल कर रहा था ट्रेन से, तो विंडो के बाहर जब देख रहा था तो उसने पहले देखा कि कितने सीनरी है खूबसूरत खूबसूरत। उसके बाद में डेंसली वुड है। फिर आपके बाद में कैसे जो टी प्लकर होते हैं, टी प्लकर को ना यहाँ पे बताया गया है डॉल लाइक फिगर। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डॉल लाइक फिगर का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलोगे टी प्लकर। ठीक है, जो टी प्लकर होता है उनका काम क्या होता है, वो लोग ना अपने पीठ पे, ठीक है, अपनी पीठ पे ना ऐसे बम्बू से बनाए हुए, जो बेड से बनाए हुए जो बास्केट होते हैं ना, वो पकड़ते हैं। और उसी में क्या करते हैं वो लोग, टी तोड़ तोड़ के उसी बास्केट में रखते हैं। ठीक है, तो उसे ही टी प्लकर बोलते हैं। जो लोग टी के लिप्स को तोड़ते हैं उसे कहते हैं टी प्लकर। तो यहाँ पे डॉल लाइक फिगर उसे ही कहा गया है।
ठीक है। तो ये सब नज़ारे वो देख रहा था। कौन देख रहा था? राजवीर देख रहा था। तो दूर पे एक ना गंदा बिल्डिंग भी उसे देखने को मिला, जहाँ से ना एकदम धुआं सा निकल रहा था। तो चलो ये सब तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और प्रांजल तो इतना एक्साइटमेंट नहीं था या इतना एक्साइटेड नहीं था, बिकॉज वो सब ऑलरेडी वो देखता था, उसके लिए कॉमन था ये सब चीज़। अब जो लोग जहाँ रहेंगे वहाँ के लिए तो वो आम बात है, लेकिन जो लोग नए होंगे उसके लिए तो एक छोटी सी चीज़ भी वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेंगी ना, कि हाँ मैं यहाँ गया था, मैंने ये देखा। तो इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद ना प्रांजल जो कहता है कि राजवीर, तू इतनी खूबसूरत चीज़ें देखिएगा ना यहाँ पे कि तू कभी भी नहीं भूलने वाला है, लाइफ में कभी नहीं भूलोगी ये सब चीज़ें। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, राजवीर कहता है ठीक है कि प्रांजल, तुम्हें पता है मैं कुछ आसाम के बारे में पढ़कर आया हूँ। ठीक है। ये भी पढ़ के आया हूँ, ज़्यादातर लोग हैं रहते तो हैं आसाम में, बट वो लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर ये टी आया तो कहाँ से, आखिर ये टी को किसने डिस्कवर किया, ये भी तो है ना। तो इस पे बहुत सारी कहानियां है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां है। तो प्रांजल कहता है कि अच्छा कहानी है, बताओ कौन सा कहानी है। तो सबसे पहला कहानी बताता है, एक स्टोरी होता है किसका, चाइनीज एम्पायर का। ठीक है। जो एक दिन ना बॉयल वाटर पी रहा था। ऐसे वो हमेशा ही बॉयल वाटर पीता था, हर दिन उसे बॉयल वाटर चाहिए होता था, मतलब गर्म पानी चाहिए होता था। ठीक है। तो एक दिन ना वो कुछ ऐसे ही बॉयल वाटर कर रहा था, तभी कुछ जो डहनी होती है ना, उसी के जो मतलब डहनी में ना जो पत्ते होते हैं ना, वो क्या हुआ, पोट में जाकर गिर गया। ठीक है। तो जब वो बॉईल हुआ पानी, तो वो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया। अब जब चेंज हो गया तो जब उसने पिया ना वो, तो उसे बहुत अच्छा फ्लेवर मिला। तो वो क्या था, कुछ नहीं था, बस चाय का पत्ता था और कुछ नहीं। ठीक है। तो पहला तो ये लोग बताते हैं कि हाँ इसी तरह से चाय का डिस्कवर हुआ। दूसरा, प्रांजल कहता है कि अब दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा था। ये तो हुआ आपका चाइनीज का। तो क्या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, इंडियन के लोगों ने डिस्कवर नहीं किया क्या? तब राजवीर कहता है कि नहीं, दूसरा भी है, दूसरा है हमारा इंडिया का कहानी। ठीक है। एक था हमारा, तो एक था हमारा बोधि धर्मा। ठीक है। ये है बोधि धर्मा, देख सकते हो आप लोग, जैसे पिक है। ठीक है। तो वो था, उसका नाम था बोधि धर्मा। वो एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट के सन्यासी थे, समझो आप। उन्होंने क्या किया ना, जब वो मेडिटेशन करते थे, ठीक है, तो उन्हें ना नींद आ जाती थी मेडिटेशन मेडिटेशन करते वक्त। तो उसने नींद नहीं आने के लिए उसने जो अपने आईलिड्स होते हैं ना, उसे काट कर फेंक दिया, ताकि उसे नींद ही ना आए। ठीक है। और उन्होंने जहाँ फेंका, मतलब आईलिड्स को जहाँ काट कर फेंक दिया ना, ऐसे लोगों का कहना है, मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो बोधि धर्मा थे, वो क्या करते थे, मेडिटेशन करते वक्त उन्हें नींद आती थी, इसलिए उन्हें अपने जो आईलिड्स होते हैं ना, उसे काट कर उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। अब वो जहाँ फेंका उन्होंने, वहीं पे क्या बन गया, एक टी का लीव्स बन गया। ठीक है। तो लोग ऐसे कहते हैं कि वही लिप्स, मतलब जो आईलिड्स था, वही क्या बन गया, आपका टी टी लिप्स बन गया। तो उसी से हमारा टी जो डिस्कवर हुआ। तो लोग ऐसे करते हैं। अब आप लोग जानते हो कि टी इतना फेमस हो गया है कि जब लोगों को नींद आते है तो वो पी लेते हैं, तो नींद क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, मतलब भाग जाता है। तो यही सब है। उसके बाद में राजवीर बोलता है कि फर्स्ट जो चाय पिया गया था, वो कहाँ पिया गया था, चाइना में। मतलब फर्स्ट टाइम जब चाय पिया गया था, वो कहाँ पे, चाइना में पिया गया था। ठीक है। और वो भी इन 2700 बीसी में। ठीक है। चाय का जो नाम था, ये नाम किसने दिया, चाइनीज ने दिया। और चीनी, ठीक है, जैसे चाय चीनी कहते हैं ना, तो चाय का नाम चाइनीज लोगों ने दिया, चीनी का नाम भी उन लोगों ने दिया। फिर ये तो हुआ 2700 बीसी में सबसे पहला चाय पिया गया था। 16 सेंचुरी में यूरोप में, जैसे कि ना आप कह सकते हो, यूरोप में लोग चाय पीते थे। 16 सेंचुरी में यूरोप लोग जब चाय पीते थे ना, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये चाय है। वो लोग मेडिसिन समझकर पीते थे, मतलब मेडिसिन के लिए अगर किसी चीज का यूज हो तो वो लोग इसी चीज को यूज करते थे। होते हैं ना, आजकल के टाइम में चाय को क्या हम लोग मेडिसिन के थ्रू यूज करते हैं क्या, नहीं ना। तो वो लोग क्या करते थे, जब मेडिसिन की जरूरत हो तो वो लोग चाय को ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अब तो क्या हुआ, ये सब तो आप लोगों को पता हो गया। स्टोरी में शायद आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्टोरी था, आखिर चाय कहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ। तो आप लोगों को पता है, चाइना में। अगर पूछा जाए कि कौन सा ईयर में, तो 2700 बीसी में। ठीक है। चाय और चीनी का नाम किसने दिया, तो वो चाइनीज लोगों ने दिया।
उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप में मीन्स यूरोप के जो लोग थे वो चाय को किस तरह यूज करते थे। तो आप लोग बोल सकते हो मेडिसिन की तरह यूज करते थे वो लोग, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बोधि धर्म का क्या रोल था, बोधि धर्म और टी लिप से क्या कनेक्टेड है। तो आप लोग बता सकते हो कि वो बहुत बड़े सन्यासी थे, मेडिटेशन करते वक्त उन्हें नींद आती थी, तो लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना आईलिड्स को काट कर फेंक दिया और जहां पे फेंका वहीं पे टी लिप्स निकल गया, ठीक है। तो लोगों का कहना ये है। और उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि चाइनीज एम्पायर का क्या था। तो वो हमेशा ही क्या करता था, बॉइल्ड वाटर पीता था। तो एक दिन किसी डहनी के पत्ते के वजह से वो चाय के जो डहनी के जो कुछ लिप्स होते हैं ना, वहां से वो बॉइल्ड वाटर में गिर गया, ठीक है। अब कहीं चिपक गया होगा, कोई केतली वितली वगैरह में कोई चिपक गया होगा, तो वो बॉइल्ड वाटर में किसी तरह आ गया। अब होते हैं ना कि हम ही लोग कभी कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं किचन में, तो कुछ अगर बर्तन के नीचे, ठीक है, अगर कुछ चिपका हो तो वो पता नहीं कैसे चला जाता है ना। तो वैसे ही किसी तरह चला गया, तो कलर का मतलब पानी का जो कलर था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और जब उसने पिया वो चीज को तो वो एक अलग ही टेस्ट का फ्लेवर आया। तो इसी तरह से पूछा जा सकता है आपको। और हाँ, और एक चीज पूछा जा सकता है प्रांजल के पापा के बारे में। तो वो आप लोगों को पता है कि उनके पापा क्या काम करते थे। वो टी गार्डन में क्या थे, मैनेजर थे, और उनका पापा का नाम था बरुआ, ठीक है। चलो, अब तो ये सब तो हो गया। अब ट्रेन, ये सब बातें कहाँ हो रही थी, राजवीर प्रांजल को बता रहा था। प्रांजल तो वहीं का रहने वाला था, होम टाउन में, बट उसको कुछ नहीं पता था। जो भी पता था वो सब राजवीर को पता था, क्योंकि राजवीर ये सब चीजें पता करके आया था, ठीक है। उस चीज के बारे में उसने बहुत स्टडी किया। तो किसी तरह ट्रेन जो हिलते डुलते मरियनी जंक्शन पहुंचा। कहाँ पहुंचा, तो किसी तरह हिलते डुलते ट्रेन जो मरियनी जंक्शन पहुंच जाता है, ठीक है। वहां पे जो प्रांजल थे उसके जो पेरेंट्स थे वो लोग वेट कर रहे थे। अब वो लोग अपना लगेज वगैरह उठाकर आते हैं, फिर कार में चले जाते हैं। उसके बाद से जो भी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। बस यही है कि जब वो लोग जाते हैं, जब मूव करते हैं गाड़ी में बैठकर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, एक ट्रैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर को साइड देने के लिए जो बरुआ है वो क्या करता है, अपना जो कार है उसका स्पीड जो कम कर देता है, ठीक है। तो जब स्पीड कम कर देता है तो जो राजवीर है वो पूछता है कि हे बरुआ, बरुआ किसे कह रहा है, प्रांजल के फादर को, बरुआ, और यू कैन से दैट बरुआ अंकल, जो भी, ठीक है। तो पूछता है कि ए बरुआ, ये जो आपका फ्लैश है वो सेकंड फ्लैश है ना। तो सेकंड फ्लैश का मतलब क्या है, सेकंड फ्लैश का मतलब ये होता है कि आपका जो टी लिप्स होते हैं ना, उसका थर्ड थर्ड फ्लैश तक आता है। फर्स्ट फ्लैश, सेकंड फ्लैश, थर्ड फ्लैश, ठीक है। तो सेकंड फ्लैश का बात ये करूंगी कि वो मई और जुलाई के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है, और उस वक्त जब हार्वेस्ट करते वक्त मई और जुलाई के बीच का जो हार्वेस्ट किया हुआ लिप्स के पत्ते होते हैं ना, अगर उसका आप चाय बनाओगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। मतलब उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बड़वा जो है मीन्स प्रांजल के पापा, वो कहते हैं कि अरे राजवीर, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, लगता है कि तुमने अपना होमवर्क करके आया। वो होमवर्क करके आया का क्या मतलब है, होमवर्क करके आने का मतलब ये है कि राजवीर, तुमने तो आसाम के बारे में हर एक चीज पता करके आया है, तुम हर एक चीज पता करके आए हो आसाम के बारे में। तुम्हें तो कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो राजवीर कहते हैं कि यस, मैंने अपना होमवर्क करके आया है, लेकिन मतलब जब तक मैं यहाँ रहने वाला हूँ मुझे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बस यही था आपका टी फ्रॉम आसाम का स्टोरी, ठीक है। दो दोस्त के बारे में था, उसके बाद में वो टी कैसे डिस्कवर हुआ, ये सब चीज के बारे में है। और हाँ, ये भी सच है कि जो आसाम में, अगर आसाम किसी किसी चीज से फेमस है तो वो स्पेशली टी गार्डन की वजह से फेमस है, और आसाम बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप लोग भी कभी विजिट करो, पता चलेगा टी गार्डन के बारे में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप लोग कह सकते हो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर लगे कि इसे कुछ हेल्पफुल हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें। और हाँ, मैंने कोई चैप्टर एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी हो जाता है ना। एक एक लाइन पढ़ती मैं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि आप लोगों को स्टोरी जानना है कि आखिर ये स्टोरी में कहा क्या गया है। तो बस इतना आप लोग जान लो, ये इनफ है आप लोगों को एग्जाम अटेंड करने के लिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।